तो भागवत प्रेमियों, आप सबको ओम नमो नारायण। तो भाई देखो, ठंड बहुत पड़ रही है। हम भी अपने बिस्तरे में बैठे हैं। तो आज का हमारा वाक्य है, मन के ऊपर। हमारे एक भक्त ने पूछा था कि गुरुजी, आप अपनी वीडियो में मन के विषय में कुछ कहें। तो मन के बारे में महापुरुषों ने बताया कि मन की फुरना सह फले परबल दुख ज्ञान। मन की फुरना सह फले परबल दुख अज्ञान। मोहो निशा दिखे नहीं, जब सूर्य उदय हो भान। मन की फुरना का मतलब होता है मन की चंचलता। मन की अधिक चंचलता होने से मनुष्य को अति दुख व्यापता है। तो मन की चंचलता नहीं रहनी चाहिए ज़्यादा। मन की फुरना से फले परबल दुख ज्ञान, अति दुख व्यापता है। मोहो निशा दिखे नहीं, जब सूर्य उदय हो भान। मोह रूपी निशा रात्रि जैसे सूर्य के निकलने के बाद में गायब हो जाती है, इसी तरह से मनुष्य के मन की भ्रमना दूर होने से मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। मानो वो अपने आप में ठहर जाता है, समझ लेता है कि ये मन का विषय है। मन के बारे में तो मन हमारे क्या करता है? मन संकल्प और विकल्प करता है। मन का संकल्प विकल्प नहीं होना चाहिए। यदि ये मन का संकल्प विकल्प होता है तो वो मनुष्य मन के अधीन हो जाता है। जैसे मन भटकता है, ऐसे ही मन जो है मनुष्य को भटका देता है। तो मन का संकल्प विकल्प नहीं होना चाहिए, बल्कि दृढ़ संकल्प होना चाहिए। आज देखो, प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा है। वहाँ पर अनेकों महात्मा ऐसे मिलेंगे जिन्होंने दृढ़ संकल्प लिया हुआ है। एक महात्मा जी आसाम के हैं, वो 30-35 साल से नहाए नहीं है, बस उनका संकल्प है कि हम नहीं नहाएंगे। ऐसे ही एक साधु कांटों के ऊपर पड़ा हुआ है, उसका संकल्प है हमारे कांटों पे ही हमको आनंद मिल रहा है, तो कांटों में ही अपना संकल्प लिए हुए रहते हैं। ऐसे एक महात्मा है, उन्होंने अपना एक हाथ ऊपर किए हुए है, संकल्प है। वर्षों से, अनेक वर्षों से उन्होंने हाथ नीचे नहीं किया है, तो ये हठ योग है। उनका एक संकल्प है, दृढ़ संकल्प है। तो ऐसा देखने के लिए मिलते हैं। तो मन के बारे में ऐसे भी कहा जाता है कि मन एक दर्पण के समान है। मन में जिस तरह से हम दर्पण में अपने आप को देखते हैं, इसी तरह से हम यदि मन में झांक करके देखें तो हमको साफ नजर आ जाता है। कसौटी साफ कहती है ये पीतल है या सोना है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही विचार हमको उसके अंदर दिखाई देने लगते हैं। तो अन्न के बारे में बताया, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जैसा मनुष्य खाना खाता है, भोजन लेता है, ऐसे ही उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। तामसी भोजन लेगा तो उसकी तमोगुण प्रवृत्ति बन जाएगी। राजसी भोजन खाता है तो उसके राजसी विचार हो जाएंगे। सात्विक भोजन यदि वो पाता है तो उसके सात्विक विचार हो जाएंगे। तो हमको मन को सात्विक बनाना है तो सात्विक आहार का पान करना होगा। जब मनुष्य सात्विक आहार को पाता है तो उसका प्राण बलवती हो जाता है और उसकी जो मन की फुरना है, चंचलता है, वो कम हो जाती है। क्योंकि सब कुछ खेल मन के ही ऊपर है। ये मन वो मन, एक ही मन एक ही इसकी जात, और अपने मन से पूछ ले
मेरे मन की बात। तो मन है प्रकृति का सूक्ष्म तंतु, जो प्रकृति के अंदर हो रहा है वही हमारे मन में हो रहा है। तो हमें इसे समझना चाहिए। तो मन को हमको संकल्पवादी बनाना है, सात्विक आहार देना है, उसको पवित्र बनाना है, ताकि हम निर्मल हो सकें, हमारे विचार निर्मल हो सके, हमारे मुख से निकली हुई वाणी पवित्र हो, शुद्ध हो, सत्य हो, सरल हो, ताकि लाभ मिल सके। तो मन के हारे हारे मन के जीते जीत, और मन ही मिलावे राम से कर मन की प्रतीत। तो मन को जानने की जरूरत है। ये मन हमको तारों तक ले जाता है क्षण भर में ही, तो ये मन हमको पीछे भी ले जा सकता है। तो हमें अपने अंतर में उतर करके देखना है। तो मन से ही हमको चित्त के अंदर जो हमारे करोड़ों जन्मों के संस्कार हैं उनको जाना जाता है। तो इस मन से ही यदि हमारे मन में दृढ़ संकल्प है तो हम किसी भी कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि हमारे मन में दृढ़ संकल्प नहीं होती है तो हम अपने काम में पिछड़ जाते हैं। तो मन का संकल्प होना, दृढ़ संकल्प होना जरूरी है। तो अपने मन को संकल्पवादी बनाना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति है मन में विचार कर ले कि मुझको ये काम करना ही करना है, यदि वो उसको शुरू कर देता है तो एक दिन उसका कार्य पूरा हो जाता है। तो मन से जो दृढ़ संकल्प द्वारा कार्य किए जाते हैं वो अवश्य पूरे होते हैं। तो मन को संकल्पवादी बनाइएगा। आज मनुष्य का मन प्रबल नहीं है, मनुष्य का मन जो है कमजोर है। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। तो मन की ही तरंगे, जो मन के आवेश हैं, मन के अंदर जो फुरना है उसको हमें रोकना है, उसकी तरंगों को मारना है और उसको हमें अपने अनुकूल बनाना है, ताकि हम जो चाहे मन हमारा उसमें साथ दे, सहयोगी बने हमारा। तो मन से ही अच्छी सच्ची साधना करी जा सकती है। लेकिन जब हमारा मन पवित्र होगा और हम संकल्पवादी होंगे तो हमारी साधना भी सफल होगी। तो मन का विषय यह है। वो मन का ही तो विषय था जब ध्रुव भक्त बचपन में ही अपना सर्वस्व त्याग करके प्रभु में मन को लीन कर दिया। उसका एक संकल्प था कि मुझको प्रभु से मिलना है। प्रहलाद का ही तो मन था वो। उसने अपने सब कुछ त्यागने की, अपने मरने मौत को भी गले लगा लिया, लेकिन उसने हरि सुमरन नहीं त्यागा। वो अपने पिता को भी कहता था कि नहीं पिता, आप राजा है, आप सर्वेश नहीं हो सकते। सर्वेश तो एक शक्तिशाली और ब्रह्म परमात्मा ही है, वो हरि है, इसलिए मैं हरि को नहीं त्याग सकता। ये मन यदि जो मनुष्य मन से हार जाता है, समझ लो वो सब कुछ हार जाता है। ये मन की आभा जानी थी भीष्म पितामह ने। भीष्म पितामह के पिताजी शांतनु कामातुर प्रवृत्ति के हो गए थे और एक मल्लाह की लड़की से वो कामुक हो गए। भीष्म पितामह को जब ये पता चला कि तुम्हारे पिता कामी हो गए हैं तो उन्होंने जाना, और जाने के बाद में उस मल्लाह के यहाँ जा कर के उससे कहा कि भाई तुम अपनी पुत्री की शादी मेरे पिताजी के साथ में कर दो। मल्लाह ने कहा कि भाई हम तो मल्लाह हैं, नीची जात के हैं, छोटी जात के हैं, हम राजा से कैसे शादी कर सकते हैं, हमारा उनका क्या वर्ण मिलेगा। भीष्म पितामह कहने लगे कि ये बात नहीं, तुम चाहो तो कर सकते हैं। कह लगे कि भाई हम चाह के भी क्या करेंगे, यदि हमने अपनी लड़की दे भी दी तो वो तो राज्य के अधिकार में नहीं आता है, राज्य को नहीं भोग सकते हैं। कह लगे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम शादी कर दो, बहुत अच्छा रहेगा। मैं शांतनु पुत्र हूँ और मैं अपने पिता का अकेला पुत्र हूँ, और मैं आपसे विनती करता हूँ जब देश की राजा ही कामातुर हो जाएंगे तो देश की प्रजा भी कामातुर हो जाएगी, ये काम में जल जल करके मर जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि राजा देश का कामी नहीं होना चाहिए। यदि आप ऐसा कर देते हैं तो हमारे पिताजी उस तरफ नहीं जाएंगे।
कह लगे कि भाई मेरे हमने शादी कर दी, हमारे स्त्री के साथ में यदि बच्चे होंगे, इसको आने वाले समय में राज्य का अधिकार नहीं मिलेगा। तो वो कह लगे कि क्यों, कि उनके पुत्र को ही राज मिलेगा। भीष्म पितामह कहने लगे कि मैं अपने पिताजी का अकेला पुत्र हूँ, मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं आजीवन शादी नहीं करूँगा, और जब मैं शादी नहीं करूँगा तो मेरे बच्चे भी नहीं होंगे, और मेरे बच्चे भी नहीं होंगे तो मैं राज्य भी नहीं भोगूंगा, मैं राज्य की रक्षा के लिए ही राज करूँगा, और तुम्हारे बच्चे जो भी आएंगे वो राज भोगेंगे। ऐसा सुनने पर उसके कहने से उसकी शादी उससे करा दी गई। तो देखिए, इस मन की ही तो बात थी। इस मन को ही पवित्र बनाने के लिए, इस मन को ही, उसकी तरंगे को मार लिया उसने, दृढ़ संकल्प ले लिया कि मैं देखो राज का सुख भी त्याग दिया उसने, आजीवन ब्रह्मचारी रहे। तो मन को ही तो देखा उन्होंने, मन को ही तो जाना उन्होंने। तो हमारा मन संकल्पवादी होना चाहिए। जब मनुष्य का मन संकल्पवादी होता है तो वह उच्च शिखर पर पहुंच जाता है। यदि मनुष्य का मन कमजोर होता है तो चढ़ते चढ़ते भी गिर जाता है। तो मेरी यही कामना है, आप सभी इस मन को जानो। मन की पवित्रता जरूरी है, मन में पवित्रता लाइएगा। धन्यवाद।